Hello bachcho, let us read the question first, and the question is find the general solutions of the following equations. Cosec square x is equal to 2 cot x. So to solve this question, first of all we'll write some key concept here. The key concept is the formula that we are going to discuss here. Okay, so suppose we have tan x tan theta is equal to tan अल्फा मान लीजिए दिया गया हो हमें यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा यदि दिया गया हो और हमसे बोला जाए कि जनरल सोल्यूशन फाइंड करिए तो हम कैसे करेंगे थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, जहां पे हमें ये जानना होगा कि n क्या है। n आपका इंटीजर होता है और इसकी वैल्यू आपकी वेरी करती है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हमें एक फॉर्मूला और डिस्कस कर सकते हैं कि जानते हैं हम कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन हमारे पास है कॉसेक स्क्वायर एक्स दैट विल बी इक्वल टू 2 कॉट एक्स। ठीक है, अब कॉसेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं कॉट एक्स। ठीक है, तो यदि हम इसको इधर शिफ्ट कर दें तो हमारे पास फाइनली बन जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉट एक्स और ये आपका हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि ये क्या है, ये आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हम बोल सकते हैं, यानी ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यानी यदि उसके हिसाब से हमें लिखना हो इसको तो हम लिख सकते हैं कॉट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यानी रूट हो जाएगा। तो 0 का रूट तो 0 ही होता है, तो ये आपका 0 हो गया। ठीक, तो फाइनली यहाँ से कॉट एक्स की वैल्यू हमें मिल जाती है दैट इज 1। ओके, तब हमें ये समझना होगा कि कॉट एक्स को हम जानते हैं कि tan के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, दैट कैन बी रिटेन इन फॉर्म ऑफ tan एज दिस। हम जानते हैं कि tan का उल्टा होता है कॉट। तो फाइनली हमने फाइंड आउट कर लिया कि tan x की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि tan की वैल्यू किस एंगल के लिए 1 होता है। तो हम जानते हैं कि जब tan पाई बाई 4 होता है तो उस केस में इसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 को tan पाई बाई 4 के फॉर्म में हम लिखने की कोशिश करेंगे। तो यानी tan x आपके पास दिया हुआ है और ये लिखेंगे हम tan पाई बाई 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जनरल फार्मूले से हम चाहे तो कंपेयर कर सकते हैं। तो फाइनली हम यहाँ से बोल सकते हैं कि थीटा की वैल्यू x हो गई और अल्फा की वैल्यू आपकी पाई बाई 4 हो जाएगी। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। तो चलिए लिखते हैं, यानी आपका x इज इक्वल टू एन पाई और प्लस अल्फा, अल्फा आपका पाई बाई 4 है यहाँ, तो हमने यहाँ पे पाई बाई 4 मेंशन कर दिया। ठीक है, अब यदि चाहें तो हम इसको पाई कॉमन ले करके भी लिख सकते हैं, यानी पाई यदि हम कॉमन लें और इसको लिख दें n प्लस 1 बाई 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ये जानना होगा कि आखिरकार n है क्या। तो हमने देखा प्रीवियसली कि n जो बिलोंग करता है वो z होता है। सो फाइनली वी हैव फाउंड द जनरल सोल्यूशन फॉर द cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cot x। Okay, so hope you understood it well. Best of luck.